हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर संध्या, आपके होम्योपैथी कंसल्टेंट। आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम होम्योपैथी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं आपके साथ। चलिए फ्रेंड्स, आज जान लेते हैं हम मेडिसिन कैरिका पपाया के बारे में। फ्रेंड्स, जो कैरिका पपाया मेडिसिन है वो उसका कॉमन नेम होता है पेनपे, और ये पैसिफ्लोरा फैमिली से रिलेटेड होती है। फ्रेंड्स, ये जो मेडिसिन होती है वो इंडियन मेडिसिन है, और ये हम सब जानते हैं कि ये पपीता जो होता है वो हमारे स्टमक के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो ये बस उसी पपीते से तैयार की जाती है। पपीता का जो फ्रूट होता है उससे प्रिपेयर की जाती है ये मेडिसिन। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं इसके क्लिनिकल सिम्टम्स। फ्रेंड्स, जो कैरिका पपाया मेडिसिन होती है वो अबॉर्शन के केस में अच्छा काम करती है, अबॉर्शन के केस में दी जाती है। साथ ही साथ ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी दी जाती है। जिनका लिवर बढ़ा होता है उनको भी दी जाती है। फैटी लिवर के केस में दी जाती है, और स्प्लेनोमेगाली के केस में भी दी जाती है ये मेडिसिन। और जिनको फ्रेंड्स, ये जो मेडिसिन होती है, जो फीमेल्स में यूट्राइन डिसऑर्डर होता है, जिनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होता है, उनको भी ये मेडिसिन दी जाती है। एंड ये जॉइंटिस के केस में भी बहुत अच्छा काम करती है। लिवर में अगर दिक्कत होती है तो जॉइंटिस के केसेस देखने को मिलते हैं, तो यहाँ ये मेडिसिन वहाँ भी अच्छा काम करती है। तो चलिए जान लेते हैं इसके हम सिम्टम्स के बारे में। फ्रेंड्स, अगर हम देखें इसका एब्डोमेन में अगर देखें तो जो इसके जो लिवर होता है वो बढ़ा हुआ होता है। हिपेटोमेगाली का की प्रॉब्लम होती है। फैटी लिवर का फैटी लिवर देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर, और उसे फीवर भी रहता है। साथ ही साथ उसके जो हिपैटिक रीजन में है, एब्डोमेन के यहाँ साइड में, उसको उसको पेन भी रहता है, और वो बहुत ही वीक फील करता है अपने आप में। और उसका जो फेस होता है, फेस में भी स्वेलिंग सा रहता है, और साथ ही साथ उसके आईज में येलोइशपन देखने को मिलता है फ्रेंड्स। जैसे कि जॉइंटिस में के केस में हमें पेशेंट की आईज एंड फेस में येलोइश देखने को मिलता है, तो उसी तरह हमें इसके पेशेंट के अंदर भी येलोइश कलर देखने को मिलता है। और जो इसका माउथ होता है, इसके टंग में वाइट कोटेड लेयर रहती है। इसका जो टंग रहता है, इसकी जो जीभ होती है वो वाइटिश रहती है, वहाँ पर वाइट कलर का परत बनी रहती है। और जो इसका इसको जो भूख जो इसकी होती है वो, उसको भूख नहीं लगती है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम जो उसका होता है वो वीक होता है। उसे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, उसका खाना अच्छे से पचता नहीं है। और साथ ही साथ अगर ये मिल्क या मिल्क से बने किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करता है तो उसे प्रॉब्लम होती है, उसे टॉलरेट नहीं कर पाता है, इनटॉलरेबल रहता है वो मिल्क इसके लिए। एंड अगर इसके स्टूल में देखें, अगर इसको हम स्टूल की बात करें तो इसको स्टूल पास करने में बहुत दिक्कत होती है, इसको अच्छे से मोशन नहीं होते हैं, और ये बार बार जाता है पर इसको अच्छे से मोशन नहीं होते हैं। ये स्टूल पास नहीं कर पाता है अच्छे से। एंड अगर ये फीमेल्स में अगर हम फ्रेंड्स देखें तो फीमेल्स में ये बहुत ही अच्छा काम करती है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के केसेस में, यूट्राइन के केसेस में। जिन भी फीमेल्स को अगर ये प्रॉब्लम होती है, जैसे जब जिन जिन गर्ल्स को मेनार्की स्टार्ट होती है तो उन्हें स्टार्टिंग में प्रॉब्लम इरेगुलर पीरियड्स के का सामना करना पड़ता है, तो उस केस में वो ये कैरिका पपाया मेडिसिन दी जाती है, तो मेंस्ट्रुअल जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है उसे नॉर्मल करती है, उनकी साइकिल को ये नॉर्मल करती है, और वहाँ पर ये बहुत अच्छा काम करती है। और किसी किसी फीमेल्स में जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है,
जो जो पेन होता है उन्हें और उसके कॉन्ट्रैक्शन को ये नॉर्मल करती है। सॉरी, ये उसको नॉर्मल करती है और इस इन केसेस में जो देखा जाता है कि किसी अबॉर्शन की कंडीशन होती है तो ये अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, तो स्टार्टिंग के केसेस में भी ये अच्छा वर्क करती है। पहले के टाइम पर फ्रेंड्स देखा जाता था तो इतनी फैसिलिटी नहीं थी मेडिकल केयर की, तो वहाँ पर हमारे पुराने जो लोग होते थे तो ये पपीते का यूज़ करते थे, उसकी पत्तियों का, उसके फ्रूट्स का। तो उन्हें उसे यूट्रस में, वेजाइना में इंड्यूस करके अबॉर्शन कराया जाता था। तो इसी तरह फ्रेंड्स आज के टाइम पर ये मेडिसिन वही वर्क करती है और जो स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी होती है अगर किसी फीमेल को कोई प्रॉब्लम है तो ये मेडिसिन दी जाती है जिससे अबॉर्शन का होता है चांसेस। और फ्रेंड्स, जो कैरिका पपाया मेडिसिन होती है वो डेंगू के केस में भी बहुत अच्छा काम करती है और ये प्लेटलेट्स को इंक्रीज़ करने में भी काम आती है। जिस पेशेंट के प्लेटलेट्स डाउन हो गए हों और तो उन्हें ये मेडिसिन दी जाती है जिससे ये उन प्लेटलेट्स को नॉर्मल करती है। और अक्सर ये डेंगू के केसेस में देखने को मिलते हैं या जनरली कभी कभी जब वायरल इन्फेक्शन होता है और पेशेंट को किसी तरह के वायरल फीवर या वायरल इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पर भी प्लेटलेट्स कभी कभी डाउन हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन दी जाती है। कैरिका पपाया प्लेटलेट्स को बढ़ाती है, इंक्रीज़ करने का काम करती है और इसके साथ ही साथ पेशेंट को जो वीकनेस हो जाती है उस कंडीशन में, डेंगू या फीवर के कंडीशन में, तो वहाँ पर भी ये अच्छा काम करती है। डोजेस की बात हम करें तो ये इसका हम मदर टिंचर यूज़ कर सकते हैं और इसे 1x या 3x में भी यूज़ किया जाता है। तो और अगर आपको इससे और भी कोई इसके बारे में या इससे रिलेटेड जानकारी लेनी हो तो आप अपने होम्योपैथी जो कंसल्टेंट हैं, आपके जनरल फिजिशियन हैं, उनसे आप सलाह लेकर के ये मेडिसिन लीजिए और अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। और अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी-सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।